प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कंचनपुर नगर की राजकुमारी कंचना अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें सुविशाल थीं, चेहरा एक बार कोई देख ले तो कभी भी अपने स्मृति पटल से ओझल नहीं होता था। वो जब बोलती थी तो मानो फूल खिलते थे। वो जब मुस्कुराती थी तो दसों दिशाओं के अंदर जैसे एक मधुर झंकार सी उठती थी। जब वो गाती थी तो कर्ण रंध्र तृप्त हो जाते थे। सर्वगुण संपन्ना ऐसी कंचना विवाह योग्य हुई तो उसने एक शर्त रखी। अपने पिताजी से कहा कि पिताश्री, मैं विवाह उसी व्यक्ति से करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूं, और इसके अलावा जो मुझे आज तक किसी ने किसी को उपहार नहीं दिया हो, ऐसा सुंदर उपहार लाके देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी, उसी से पाणी ग्रहण करूंगी। पहली शर्त है मेरी कि यहां पर मेरे से विवाह करने के लिए जितने भी राजकुमार आएंगे, मैं अपनी पसंद से उनमें से 4 राजकुमारों का चयन करूंगी, और उन चारों राजकुमारों में से जो भी राजकुमार सबसे अद्वितीय, सबसे श्रेष्ठ, अवर्णनीय, अपरिमेय, अलौकिक ऐसी कोई भेंट वस्तु मुझे लाकर देगा और जो मुझे पसंद भी आनी चाहिए, तो मैं उससे विवाह करूंगी। उन चारों में से जो श्रेष्ठ होगा उसी से करूंगी। ये मेरी 2 शर्त है। सुदूर के राजकुमार कंचनपुर नरेश के संदेश को सुनकर विवाह के लिए आ गए, क्योंकि कंचनपुर नरेश की राजकुमारी के बारे में दिगंत में चर्चा थी, चारों दिशाओं में चर्चा थी। सभी अपने आप को भाग्यशाली समझने वाले थे कि यदि हमसे उसका विवाह हो गया तो हमारे जैसा कोई भी सौभाग्यशाली नहीं होगा इस संसार में। निश्चित समय पर राजसभा के अंदर जिस दिन का मुहूर्त निकाला गया था, सारे राजकुमार उपस्थित थे। राजकुमारी मंथर गति से राजसभा में सभी के समक्ष हजारों नगर निवासी, राजा महाराजा, श्रेष्ठी वर्ग वहां पर उपस्थित था। उनके बीच में जाते हुए जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले राजकुमार थे, उन सबके सिंहासन सबसे आगे लगे हुए थे। सैकड़ों राजकुमार आए हुए थे। सभी चाहते थे कि राजकुमारी हमारा वरण करे। उन सभी राजकुमारों में से राजकुमारी कंचना ने 4 सुंदर वरों का चयन किया, राजकुमारों का चयन किया। बाकी सब हताश निराश होकर चले गए। अब इन चारों को राजकुमारी ने कहा कि आपको जैसे विदित है मेरी दूसरी प्रतिज्ञा, जिस परीक्षा से आपको गुजरना होगा, और वो है आप चारों में से आप चारों दिशाओं को चुन लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन चारों दिशाओं में आप अलग अलग जाइए और आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। उस 1 महीने के भीतर परिभ्रमण करते समय आपको जो अनमोल ऐसी कोई वस्तु मिले उपहार स्वरूप देने के लिए, वो मुझे लाकर दोगे, और आप चारों में से जिसका उपहार सर्वश्रेष्ठ होगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। चारों राजकुमारों ने सोचा कि चलो, पहली परीक्षा के अंदर तो हम सफल हो गए,
अब दूसरी परीक्षा भी ऐसी कोई कठिन नहीं है कि हम असफल हो जाए। चारों राजकुमार चारों दिशाओं में निकल पड़े। चारों की दोस्ती हो चुकी थी। सबसे पहले वे जब बाहर उद्यान में आए कंचनपुर नगर के, और वहीं से उनको चारों दिशाओं में जाना था, तो चारों ने एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान किए, नाम एक दूसरे के जाने पहचाने, और सभी ने सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए शुभम भवतु पंथान, उस समय की भाषा में और आज की भाषा में ऑल द बेस्ट, तो वे निकल पड़े। सबसे पहला राजकुमार पूर्व दिशा की ओर गया और करीब 2 दिन लगातार अपने अश्व के ऊपर आगे बढ़ते हुए जब वो थक गया, पर उसे ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज दृष्टिगोचर नहीं हुई, तो देखा कि अब थोड़ा विश्राम करना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन से बिना कुछ विश्राम किए, बिना कुछ रुके, खाए पिए, मैं एक पागल सा उस वस्तु को देखने के लिए, ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूं। पर जब मेरा ही स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, मैं कहीं मूर्छित आके गिर गया, तो मैं कहां से 1 महीने के भीतर भीतर ऐसी कोई अनमोल वस्तु ढूंढ पाऊंगा। चलो आज विश्राम कर लेता हूं। नजदीकी उसे एक गुफा नजर आई। दोस्तों, उस गुफा में एक महात्मा चमत्कारी थे। वे पद्मासन में बैठे हुए थे और धीरे 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 अधंतरित हो रहे थे, अर्थात जमीन से ऊपर। ये देखते ही रह गया। आज तक जमीन से ऊपर उठते हुए व्यक्ति को इसने नहीं देखा था। उसने सोचा मैं तो सही जगह पहुंच गया हूं, ये जरूर मेरी सहायता करेंगे। और जब उन महात्मा ने ऊपर से ही आंखें खोली, नीचे इसको देखा, तो फटाक से बोले, क्या किसी के प्रेम में पड़कर कोई वस्तु को ढूंढने आए हो क्या? इसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। मेरे मन की बात ये महात्मा कैसे जानते? ये तो चमत्कार है। उसने कहा, हाँ महाराज, पर वत्स, हम तो परोपकारी होने के साथ साथ मैं तो भक्त को भगवान से मिलाने का रास्ता, पथ प्रदर्शित करता हूं। भला प्रेम के मामले में मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं तुम्हें क्या दूं? उसने कहा, महाराज, प्रेम भी तो पूजा है और भगवान की भी तो हम पूजा करते हैं। महात्मा उसके इतने से शब्द से इतने प्रभावित हुए, उनका चिंतन बदला। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, प्रेम सचमुच में पूजा है। सच्चा प्रेम जहां होता है वहां पर त्याग होता है, बलिदान होता है। तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूर्ण करता, पर मुझे 3 दिन के पश्चात जो पूर्णमासी की रात आ रही है, एक साधना करनी है। तुम रुक सकते हो और मेरी उस साधना से, विघ्नों से तुम मुझे बचा सकते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब साधना करता है तो उपद्रव, कुछ ना कुछ दुष्ट जनों का साधना की सिद्धि में विघ्न आता ही रहता है। तो उस विघ्न से निवारण करने के लिए यदि तुम मुझे सहायता करते हो तो मैं भी तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा। उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? बस यज्ञ कुंड के सामने जब मैं बैठूंगा और आहुति देता रहूंगा, तो कोई भी उपद्रवकारी आया जो मेरी साधना में विघ्न डाले, उसको तुम्हें रोकना है, उसका तुम्हें प्रतिकार करना है, बाकी कुछ नहीं। मैं अपनी साधना में तल्लीन रहूंगा, मुझे पता भी नहीं रहेगा कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। उसने कहा, ठीक है, आपकी साधना कितने दिन तक चलेगी? मेरी साधना सिर्फ और सिर्फ 2 प्रहर तक चलेगी, और उस 2 प्रहर में तुम्हें आंखों में तेल डालकर सजगता के साथ यहां पे बैठना है। उसने कहा, मंजूर है, मैं क्षत्रिय हूं और मैं वचन देता हूं आपको किसी भी प्रकार के विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं समस्त विघ्नों का निवारण कर दूंगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। और वे बहुत
उच्च कोटि के मंत्र की साधना करने वाले थे उस समय। 3 दिन देखते देखते ही बीत गए। साधना के लिए समारूढ़ हो गए थे, यज्ञ कुंड की रचना कर दी गई थी और महात्मा जिनका की ओज तेज ललाट के ऊपर चमक रहा था, देदीप्यमान कांति उनके चेहरे से टपक रही थी, देखते ही बनता था उनका मुखाना। अब दोस्तों, इधर जो पश्चिम दिशा में जाने वाला राजकुमार था, बताता हूं इसका क्या हुआ, पर दूसरे राजकुमार का भी तो जब तक सुन लीजिए। पश्चिम दिशा में जाने वाला राजकुमार, इसे भी 2-3 दिन के पश्चात एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा चलो पहले भगवान के दर्शन कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। और ये राजकुमार जैसे ही मंदिर के भीतर गया तो एक स्त्री वीणा बजा रही थी। उस वीणा की झंकार इतनी सुमधुर थी, उसकी तान इतनी सुमधुर थी कि बस सुनते ही चले जाओ। जैसे ही उसके पैरों की आहट सुनी तो वीणा बजाने वाली उस देवी ने, उस स्त्री ने अपना हाथ रोक लिया। उसने कहा, कौन हो तुम? नए हो, तुम्हारे पैरों की आहट पहले कभी सुनी नहीं। वह स्त्री अपनी आंखों से उसी की तरफ देख रही थी, पर वो देखते हुए भी देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो प्रज्ञा चक्षु थी। इसने कहा, मां, मैं परदेसी हूं और यहां से जाते जाते सोचा कि दर्शन कर लूं। आपकी वीणा सुनकर मैं तो दर्शन करना भी भूल गया, मंत्र मुग्ध सा होकर यहीं पे खड़ा हो गया। पर आप बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही है, आप जाओगी कैसे? उसने कहा, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मैं यही मंदिर में रहती हूं। पर मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूं, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूं, तुम कौन हो, कहां से आए हो? लगता तो है कि तुम बहुत जल्द अपनी हिम्मत हारने वालों में से हो। अभी तो तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है। प्रेम में यदि व्यक्ति इतनी जल्दी हार मान लेगा तो कैसे चलेगा? ये सोचने लगा। मेरे मन में तो ऐसे विचार आ रहे थे, मैं कहाँ निकल पड़ा हूँ राजकुमारी के लिए उपहार लेने के लिए। अपने यहाँ से ही उसके लिए भंडार खोल देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाहर से कौन सी ऐसी वस्तु मिलेगी जो राजकुमारी को पसंद आएगी? और ये स्त्री तो वही सब कुछ बोल रही है जो मेरे मन में था। ये तो आश्चर्यकारी बात है। उसने कहा, हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं और उसकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे अनमोल उपहार लाकर देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। और मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह उसी के साथ हो। पर हम 4 राजकुमार हैं, चारों दिशाओं के अंदर निकल पड़े हैं। और रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि बस अब जाने दो, 3 दिन हो गए, कहां भटकता फिरूंगा। आज तक मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं और 1 महीने तक मैं कहां ढूंढता फिरूंगा। अपने नगर चलता हूं, वहां से जो अनमोल धरोहर है, खजाना है मेरा, वो लाकर समर्पित कर दूंगा। यदि उसे पसंद आए तो ठीक, पर इच्छा तो है कि मैं उससे विवाह करूं। इसीलिए तो मैंने कहा, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। प्रेम तो परीक्षा लेता है और परीक्षा के अंदर जो सफल होता है वही तो सच्चा प्रेमी होता है। पर मां, आपकी आंखें होते हुए भी आप देख क्यों नहीं पा रही? उसने कहा, देवी ने, ये बड़ी रहस्यमय कथा है। मेरी आंखें तभी उसके अंदर दृष्टि आ सकती है जब मंदिर के सामने जो मिट्टी का बना हुआ छोटा सा एक और मंदिर है जो दिखाई दे रहा है, उस मंदिर में एक ताम्रपत्र से एक मंत्र लिखा हुआ है। वो मंत्र मैं 3 बार पढ़ूंगी, कोई मुझे उसका उच्चारण कराएगा और उसके साथ साथ मैं भी बोलूंगी तो मेरी आंखों की दृष्टि आ जाएगी। और साथ में उस ताम्रपत्र को 2 दिन तक यदि मैं
पानी के अंदर भिगो के रखूं ग्लास में और वो पानी में पीऊं और आंखों को लगाऊं तो मेरी आंखें हमेशा के लिए ज्योतिर्मय हो जाएगी। मैं भीतर की आंखों से तो देखती हूँ, बाहर की आंखें भी देखने लग जाएगी। उसने कहा माँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूं आपका प्रॉब्लम, कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही उस ताम्रपत्र को लेने को कोई जाएगा तो ऊपर देखो, ऊपर कच्चे सूत से 4 तलवारें लटकी हुई हैं। वे चारों तलवारें, ये सब कुछ 1 मिनट में होना चाहिए। ताम्रपत्र 1 मिनट के अंदर ढूंढ के तुमने निकाल लिया और नहीं निकाल पाए तो क्या होगा, वो मटकी जो बाजू में ही पड़ी है वो फूट जाएगी, क्योंकि मिट्टी के उस मंदिर को छूते ही मट्टी में से जल का स्राव शुरू हो जाएगा और वो मटकी फूटते ही मंदिर जो है वो समाधि मेरे गुरु की है, वो समाधि जागृत हो जाएगी। और जैसे ही समाधि जागृत हुई वे चारों तलवारें नीचे गिरेगी। वो इतनी तीक्ष्ण है कि सामने वाला उस ताम्रपत्र को निकालने के बजाय वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो बेटा तुम ये कष्ट मत करो, ये असंभव बात है। पर इसने कहा नहीं मां, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कर सकता हूं, और मां आपके लिए मुझे उस राजकुमारी से विवाह नहीं हुआ तो चलेगा, पर मां का आशीर्वाद कितना बड़ा होता है। मां के आशीर्वाद से तो समस्त कार्य संपन्न हो जाते हैं, और जब आपकी आंखें आ जाएगी तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या कार्य होगा। एक बेटा अपनी मां के लिए तो इतना कर ही सकता है। उस स्त्री ने कहा यदि तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें एक अनमोल चीज मैं दूंगी, तुम्हारी भी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी। ये खुश हो गया। अब इधर तीसरा व्यक्ति पूरब पश्चिम, अब जा रहे दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ जो राजकुमार था दोस्तों, वो बढ़ता चला जा रहा था जंगल से। अचानक उसे एक वृद्ध लकड़ी के सहारे चलते हुए दिखाई दिया, पर बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर था, तो धड़ाम से वृद्ध गिर पड़े। ये भागता हुआ गया और उनको उठाया, उनको पूछा कि आप ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं आपको, आप कौन हो और इस जंगल में एकाकी क्यों घूम रहे हो। उस वैद्य ने कहा कि मैं अपनी आयु को यहां पर ढूंढ रहा हूं। आयु को ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरे गुरु ने कहा था कि जंगल के अंदर ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां होती है, यदि तुम वैद्य होकर भी उनको ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हारी वैद्यता के ऊपर सब पानी फेरना जैसा हो जाएगा। पर मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं, पर उनकी बात अक्षरशः सत्य होती है, क्योंकि यहां पर ये वसुंधरा इतनी अलौकिक जड़ी बूटियों से परिपूर्ण है, हम ही उसको पहचानते नहीं है। तो मेरी तो उम्र ही इसमें ढूंढने में ही चली गई। अब मैं 70 साल का हो गया हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी आयु को ढूंढ रहा हूं, पर वो जड़ी बूटी अभी तक मुझे नहीं मिली। उसने कहा वैद्यराज जी, क्या मैं आपकी सहायता करूं, पर तुम बेटा पहचानोगे कैसे? आप मुझे कहो उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, मैं भी आपकी खोजबीन में लग जाऊंगा, क्योंकि ये राजकुमार जो था वो परोपकारी व्यक्ति का भी था। इसने जब अपनी बात बताई तो वैद्यराज कहने लगे, अच्छा तो तुम राजकुमारी से विवाह करने के प्रतीक्षा में वन वन घूम रहे हो ताकि तुम्हें कोई उपहार मिले, पर मैं तो वैद्य हूं, मैं तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूं। ऐसी बातें करते करते ही चल रहे थे कि उस वयोवृद्ध वैद्य को वो जड़ी बूटी दिखाई दे गई जिसकी की बरसों से वे प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक खुश हुए और बोले कि राजकुमार, तुम जब से मिले हो एक अजीब सी वेव मेरे शरीर के अंदर आ रही है, मेरे विचारों को एक प्रवाहित कर रही है कि आज कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और देखो एक जड़ी बूटी मुझे मिल गई। अब इसका मैं रसायन बनाऊंगा। पर गुरुदेव ने कहा था जब तुम्हें वो जड़ी बूटी मिल जाएगी और तब तुम उसका रसायन बनाओगे तो विघ्न भरपूर आएंगे। अब मुझे उनकी बात याद आ रही है, अब उन विघ्नों से मैं कैसे सामना करूंगा, क्योंकि विघ्न भयंकर हो सकते हैं। उन्होंने कहा था
यहां पर एक भोलानाथ नाम का जादूगर रहता है, वो भी इस जड़ी बूटी को खोज रहा है। यदि उसे पता चल गया तो वो तुम्हें समाप्त कर देगा और वो जड़ी बूटी ले जाएगा। अब मैं क्या करूं? उसने कहा, आप निश्चिंत रहिए, आप इसका रसायन बनाइए, जब तक रसायन नहीं बनता है मैं आपके पास ही रहूंगा। जादूगर क्या करता है मैं उससे निपट लूंगा। वैद्यराज ने कहा, उसका एक तोड़ भी मेरे गुरु महाराज ने बताया था। वो रुद्राक्ष की माला जो उनके पास थी, वो रुद्राक्ष की माला बड़ी चमत्कारी है, वो उन्होंने अंतिम समय में मुझे दी थी। उस माला का जाप तुम जपते रहना, उस जादूगर की दृष्टि मेरी तरफ और मेरे रसायन की तरफ नहीं पड़ेगी। वो माला को झपटने के लिए आएगा, पर गलती से झपटते झपटते भी माला टूट गई, उसे जानबूझ के नहीं तोड़ना है। वो माला अखंड चाहता है, क्योंकि वो माला भी चमत्कारी है और उसे माला और ये रसायन दोनों चाहिए, तो जरूर आएगा। पर तुमने उससे मेरी रक्षा कर ली तो मैं भी तुम्हारी कुछ ना कुछ तो सहायता कर ही दूंगा। ठीक है, इतना बड़ा उपहार तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं कुछ ना कुछ सहायता तुम्हारी जरूर करूंगा। इस बीच दोस्तों, अब क्या सचमुच में वो जादूगर आएगा? इधर जो यज्ञ कुंड के अंदर साधना में निरत थे, वहां पे कैसा विघ्न आएगा? वीणा बजाने वाले उस देवी ने जो कहा था कि उस मिट्टी के मंदिर में से यदि तुमने ताम्रपत्र लाकर मुझे दे दिया और उच्चारण करवा दिया तो मेरी आंखों की ज्योति आ जाएगी, क्या वो सफल हो पाएंगे तीनों? इधर चलते चौथे की तरफ। जब तक दोस्तों उत्तर दिशा में जो राजकुमार जा रहा था, करीब 5 दिन के पश्चात अचानक उसकी आंखें आकाश की तरफ गई तो एक उड़न खटोला जिसके ऊपर की एक व्यक्ति बैठा हुआ हाथ यूं करते हुए उड़ रहा था, मानो कोई पक्षी उड़ रहा है। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो एक उड़न खटोला बोले तो एक चद्दर सी थी और उस चद्दर के ऊपर वो खड़ा था और यथेच्छ घूम रहा था, बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा था। उसने आवाज दी, भाई नीचे आओ, नीचे आओ। यह व्यक्ति ने उड़न खटोला नीचे उतारा, पूछा क्या बात है? उसने कहा, मैं राजकुमार हूं, क्या तुम मुझे उड़न खटोला दे सकते हो? मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे कि ये उड़न खटोला इतना आसानी से नहीं मिलता है भाई, इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या चाहते हो, कितना लोगे? उसने कहा, तुम दे पाओगे? हाँ हाँ, मैं राजकुमार हूं, तुम मांगो। राजकुमार के हाथ में एक अनमोल ऐसी हीरो की अंगूठी थी। ये जो उड़न खटोले के ऊपर उड़ने वाला व्यक्ति था बड़ा लालची था। उसने कहा, ये अंगूठी आप मुझे दे दो और मैं तुम्हें सिखाता हूं इस उड़न खटोले को कैसे उड़ाना और कैसे वापस जमीन पे लाना, क्योंकि ये हवाई जहाज की तरह है। उसने कहा, हाँ ये तो मैंने देख चुका हूं। उस राजकुमार ने हंसते हंसते अपनी अंगूठी निकाली और उस व्यक्ति को दे दी। और जैसे ही वो उड़न खटोले के ऊपर आकर खड़ा हुआ, इस व्यक्ति ने उसको धक्का मारा। राजकुमार संभल नहीं पाया, नीचे गिर गया और इसने तुरंत उड़न खटोले को ऊपर उठाना चाहा और उड़ने लगा। इसने राजकुमार ने उस उड़न खटोले की उस चद्दर को पकड़ लिया और जैसे जैसे उड़न खटोला ऊपर जाने लगा, ये भी लटकता हुआ चलने लगा। अब ये जो उड़न खटोला चलाने वाला व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति, ये बार बार उसका हाथ हटा रहा था ताकि वो नीचे गिर जाए, पर राजकुमार तो राजकुमार था। जैसे तैसे उसने मजबूती से पकड़ रखा और एक हाथ से द्वंद्व युद्ध इन दोनों का चालू हो गया। इस बीच उड़न खटोले को दिशा नहीं देने के कारण से उड़न खटोला एक पेड़ से टकराया, तो उस पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था जहरीला, वो डाली से उड़न खटोले के ऊपर गिर पड़ा। अब जैसे ही उस नाग ने इस व्यक्ति के सामने अपना फण फैलाया, इसके तो होश ही उड़ गए। बस राजकुमार को मौका मिल गया। इसने उस
चद्दर को जोर से ऐसा खींचा और जंप मार के, सर्कस में जिस तरह से होता है वैसे ही वो छलांग मार के उड़न खटोले के ऊपर आ गया। अब देखा कि नाग सचमुच में इस दुष्ट आत्मा को खा जाएगा या डस लेगा। राजकुमार ने फटाक से उसकी पूंछ पकड़ी, उसको घुमाया और फेंक दिया। यह दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव भी जब अपनी जान बची, क्योंकि इसके प्राण सूख गए थे, इसने सोचा कि अब तो मैं मरा। पर राजकुमार ने जब जान बचाई तो उसके पैरों में गिर पड़ा कि राजकुमार मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपने मेरी जान बचाई। उड़न खटोले को नीचे लाया और कहा कि आज से उड़न खटोला तुम्हारा, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया पर उसकी सजा मुझे मिलने वाली थी, पर आपने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, आप ये उड़न खटोला ले लीजिए, पर इसकी विधि भी सीख लीजिए। उस व्यक्ति ने विधि सिखाना शुरू कर दिया। भरपूर समय था और भरपूर समय लगने वाला भी था, किस तरह से उड़न खटोले को ऊपर उठाना, बीच में तिराना और गति देना आदि सब वो सीखने लगा। पर इनका एक निर्धारित समय था, चारों को उस उद्यान में एक ही समय पे आना था ताकि राजकुमारी के पास पहुंचा जाए। ये इधर सीख रहा है। दोस्तों चलते हैं हम पूर्व दिशा की ओर जाने वाले उस राजकुमार की तरफ, जो कि अधंतरित बैठे हुए योगी जब साधना करने के लिए उद्यत हो गए थे यज्ञ कुंड के सामने, और मंत्रोच्चारण के साथ में 2 प्रहर में उनको वो सिद्धि प्राप्त करनी थी, अचानक एक व्यंतर जाति का देव प्रकट हुआ और वो विघ्न डालने लगा। जैसे ही इस राजकुमार ने देखा, आओ देखा ना ताओ, बाजू में ही पड़ा हुआ जो त्रिशूल था वो त्रिशूल उठाया और उस व्यंतर जाति के देवता के सीने में गाड़ दिया। एक झटके के अंदर त्राहिमाम करता हुआ वह व्यंतर जाति का देव नीचे गिर पड़ा। इधर साधना संपन्न हुई और ऋषि मुनि ने आंखें खोली तो देखा बाजू में ही एक व्यंतर देव पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, तुमने इसको परास्त कैसे किया? मुझे कुछ सूझा नहीं। यहाँ पे जो त्रिशूल पड़ा था मैंने अचानक दे मारा और उस अचानक वार को व्यंतर जाति के देव ने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये वार सहन करना पड़ेगा। राजकुमार को उस योगी राज ने कहा कि ये जो त्रिशूल है ये साक्षात भगवान का त्रिशूल है और इसके वार से कोई बच नहीं सकता। अच्छा हुआ तुमने इस त्रिशूल का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, जब इनकी साधना संपन्न हुई तो हंसते हंसते योगीराज ने खुश होते हुए कहा कि राजकुमार, आज मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा भेंट स्वरूप जो तुम राजकुमारी को देना। वो वस्तु देखते ही राजकुमारी प्रसन्न हो जाएगी। इसे बड़ी खुशी हुई और हाथ इस तरह से करके कुछ मंत्रोच्चारण किया। उन योगीराज के हाथों में एक दर्पण आया, मिरर। उन्होंने कहा कि इस मिरर के अंदर तुम जिसका भी नाम लोगे, जिसे भी दिल से याद करोगे, वो इस मिरर में सामने तुम्हें दिखाई देगा। उसने कहा, वाह क्या बात है, अपने प्रतिबिंब के बजाय जिसे हम याद करेंगे, जिसके बारे में हम स्मरण करेंगे, जिसको दिल से चाहते हैं उसका नाम स्मरण करेंगे तो वो दिखने लग जाएगा, उसके आजू बाजू का परिसर दिखने लग जाएगा। इसने कहा, वाह मेरे तो भाग्य खुल गए। हंसी खुशी उस उपहार को लेकर पूर्व दिशा की ओर जो राजकुमार आया था निकल पड़ा। उसी उद्यान के अंदर जाने के लिए समुद्यत हो गया। अब पश्चिम दिशा के अंदर जो वीणा बजा रही थी, इधर इसने क्या किया, मां को वचन दिया था कि मां, आपकी आंखों की ज्योति मैं जरूर लाने के लिए प्रयास करूंगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना जाए। और इसने लटकती हुई उन चारों तलवारों से भी बच के विदिन 1 मिनट में वो जो यंत्र था, ताम्रपत्र जिसके ऊपर लिखा हुआ था, वो निकालने में सफल हो गया। उसके निकालते ही फटाक से
में चारों तलवारें गिर जाती है और चारों तलवारें गिरते ही वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर यह सफल हो जाता है। इसने जो कुछ मंत्र लिखा था अपनी माँ को पढ़कर सुनाता है, वो भी उसका उच्चारण करती है और कहती है कि बेटा तुमने सचमुच में कमाल कर दिया, ये असंभव बात थी। अब यह ताम्रपत्र मुझे दे दो ताकि मैं ग्लास के अंदर इसको डुबो के 2 दिन के बाद इसका पानी का आस्वादन लेकर, आचमन लेकर आंखों को लगा लूंगी, मेरी ज्योति आ जाएगी। पर हाँ, जाते जाते मैं तुम्हें ये वीणा भेंट करती हूँ, ये उपहार स्वरूप तुम स्वीकार करो। माँ मुझे तो वीणा बजानी नहीं आती। कि नहीं, ये चमत्कारी वीणा है। इसके तार को जैसे ही तुम नाखून से झंकृत करोगे और चाहोगे किसी की भी आवाज सुनना, तो आसपास में उस परिसर में कौन क्या बोल रहा है तुम्हें सुनाई देगा। उसके स्पष्ट शब्द, उसके स्वर सुनाई देंगे। उसने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये राजकुमारी क्योंकि वो गाती बहुत सुंदर है तो उसे यही उपहार दे दूंगा। उसने वो वीणा ली और अपने गंतव्य स्थल की ओर, उसी उद्यान की ओर चल पड़ा। अब जो दक्षिण दिशा में था वैद्यराज, यस, उस वैद्यराज ने उस रसायन को तैयार करना चाहा। भट्टी के अंदर आग जला दी गई थी और उसके ऊपर बर्तन में वो जड़ी बूटी उसने डाल दी थी जिसका कि रसायन बनाना था। बाकी के द्रव्य पदार्थ भी डाल दिए। यह जादूगर आया और जादूगर का और इस व्यक्ति का, राजकुमार का भयंकर युद्ध हुआ। यह तो राजकुमार था, पर इस युद्ध के अंदर जादूगर क्या इसको दिशा भूल कर रहा था। और जैसे ही राजकुमार की नजर थोड़ी सी हटी, राजकुमार का पैर इस जादूगर ने तोड़ डाला। राजकुमार अपाहिज हो गए, एक पैर से लाचार हो। फिर भी राजकुमार हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपके इस रसायन जब तक नहीं बनता है, मैं कोई भी जादूगर हो मैं उसका सामना करूंगा। और हाथ में जो माला थी उसका जप निरंतर चलते हुए, जब उस जादूगर का ध्यान गया इसका तो पैर टूट गया तो भी ये माला छोड़ नहीं रहा है, ये जरूर चमत्कारी माला है, ये माला पहले मैं छीनता हूं। और माला की छीना झपटी के अंदर माला टूट गई। जैसे ही माला टूटी, जादूगर समाप्त हो गया, जादूगर का खेल ही खत्म हो गया। अब इधर रसायन भी तैयार हो गया था। यह वैद्य हंसते हुए कहने लगा कि राजकुमार निश्चिंत रहो, अब किसी का कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, रसायन भी बन गया है। और उसने उस रसायन को एक कपड़े से छाना, ग्लास में डाला और धीरे धीरे पीने लगा। राजकुमार का देखकर आश्चर्य पारावार पर चढ़ गया, क्योंकि 70 साल के वयोवृद्ध वैद्य धीरे धीरे 32 वर्ष के हो गए उस रसायन को पीने से। तभी उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं अपनी आयु को ढूंढ रहा हूं, अपनी उम्र को ढूंढ रहा हूं। और जो उम्र मैंने यहां पे व्यतीत कर दी थी, वो 32 वर्ष से मैं इस जड़ी को ढूंढ रहा था, बूटी को ढूंढ रहा था। आज वो जड़ी बूटी दोनों मिल गई। दोस्तों, अब यह वैद्य कहता है कि देखो, मेरे पास एक चमत्कारी चंदन का एक टुकड़ा है, पर इसे तुम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। इस चंदन को घसकर तुम अपने इस पैर को यदि लेप करके लगा लो तो तुम्हारा पैर वापस आ जाएगा। तुम्हारा पैर ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस चंदन के टुकड़े का लेप लगा लेता है तो उसको जीवन दान मिल जाता है, उसके काया कंचन हो जाता है, उसकी जिंदगी लौट आती है। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार होगा और एक ही चीज के लिए होगा। तुम्हें मैं देता हूं, अब तुम राजकुमारी का मोह छोड़ दो, ये चंदन का टुकड़ा लेकर तुम्हारा पैर ठीक करो, क्योंकि ये पैर मेरी वजह से तुमने खो दिया है। इधर ये सोचता है कि मैं तो अब अपाहिज हो ही गया हूं, और राजकुमारी को यदि ये चंदन का टुकड़ा पसंद आ गया या रास्ते में किसी को ये काम में आ गया तो इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा। ये परोपकारी व्यक्ति की पहचान देखो कैसी होती है। पर उसने सोचा चलो जाके देखते पहले माहौल क्या होता है। ये भी उद्यान की तरफ निकल पड़े। चारों दोस्त मिलते हैं वहां पर और
बोलते कि अभी तो मैं 1 महीना पूरा होने में, मतलब शर्त की जो तारीख है, तिथि है, उसे पूरा होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। चलो, जब तक हम अपने अपने उपहारों को बताते हैं उसकी खासियत क्या है। अरे पहले जिस राजकुमारी को हम मिलना चाहते हैं उसको देखना चाहोगे क्या तुम? 2 दिन तक तो हम इंतजार क्यों करें, क्योंकि इसी नगरी के अंदर तो रहते हैं और हम नगर के उद्यान में आ चुके हैं, पर मैं यहाँ बैठे बैठे भी राजकुमारी के तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ। ये बात कही पूर्व दिशा वाले राजकुमार ने, जो कि जिसे दर्पण दिया गया था। उसने कहा, अच्छा, यहाँ बैठे बैठे कैसे देख सकते हैं? उसने उस दर्पण को अपने हाथ में पकड़ा, तीनों दोस्तों को पीछे की तरफ बुलाया अपने साइड में, और मन ही मन राजकुमारी का स्मरण किया। तो दर्पण के अंदर दोस्तों राजकुमारी शैया के ऊपर सोई हुई है। वैद्यराज, राजा, कंचनपुर नरेश सभी आजू बाजू में बैठे हुए हैं, चिंतातुर है। कोई उसे हवा कर रहा है, कोई दवाई लेके खड़ा है, पर राजकुमारी मूर्छित है। चित्र में दिख रहा है, कांच में दिख रहा है, पर वो क्या आपस में वार्तालाप कर रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा था। पर ये समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है, राजकुमारी को कुछ ना कुछ तकलीफ हो गई है, और राजकुमारी शैया के ऊपर लेटी हुई है। सभी चिंतित है, उद्विग्न है, परेशान है, क्योंकि राजवैद्य भी बाजू में बैठे हुए हैं। तो जो पश्चिम दिशा के अंदर गया हुआ था, उस व्यक्ति ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, हमें सुनाई दे सकता है। कैसे? कि चमत्कारी वीणा के माध्यम से उसने तार को झंकृत किया और कान के पास लगाया, तो आपस में जो जो चर्चा कर रहे थे वे वार्तालाप वे स्पष्ट रूप से देख भी रहे थे, दर्पण के माध्यम से और वीणा के माध्यम से सुन भी रहे थे। राजकुमारी को सर्पदंश हो गया था और राजकुमारी पूरी नीली पड़ चुकी थी। उपचार चल रहा था, पर बचने के कोई चांस नहीं है। अब कम से कम यहां से राजभवन में जाने के लिए, क्योंकि उनका टाइमिंग था 2 दिन है, आराम से चलेंगे, पर अब तो घड़ी ऐसी आ गई, एक एक पल उनके लिए बहुत मुश्किल था। पर अब जाए कैसे? कम से कम जाने में भी 3-4 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि कंचनपुर नगर कोई छोटा सा तो था नहीं, गांव तो था नहीं। इतने में दोस्तों दक्षिण दिशा का हो गया, जड़ी बूटी वाला भी साथ में ही था, और उत्तर दिशा के अंदर जो जाने वाला था, जिसने उड़न खटोला लिया था ना, वो बोला कि हमारा ये काम मैं चुटकियों में कर सकता हूं। वो कैसे? कि मेरे पास एक जादुई उड़न खटोला है, हम चारों इस चद्दर के ऊपर खड़े हो जाओ, हम पलक झपकते ही राजकुमारी के महल में चले जाएंगे। उसने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चारों के चारों बैठे और पलक झपकते ही राजकुमारी के पास आ गए। पूछा, क्या हुआ? राजा ने सब कुछ बताया। अब बारी आई इस दक्षिण दिशा वाले की, जो वैद्यराज से वो चंदन काष्ठ लेके आया था। उसने कहा, महाराज, मैं तो अपाहिज हो गया हूं, कम से कम आपकी बेटी का जहर उतार के इसका वापस कायाकल्प कर देता हूं। उसने चंदन घसा और चंदन का लेप लेकर जहां पर सर्पदंश हुआ था वहां पे भी लगाया और पूरे शरीर में लगाया, तो इसकी कांति, इसका तेज सब कुछ लौट आया, जहर समाप्त हो गया और ये उठ बैठी। क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे ही राजकुमारी उठकर बैठी, ये दक्षिण दिशा में जाने वाला जिसने चंदन का काष्ठखंड लाया था और राजकुमारी को एक तरह से वापस मूर्छित हो चुकी थी, उसे जीवित किया, ये जाने लगा। उसने सोचा, राजकुमारी तो मुझे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूं, मेरा एक पैर टूट गया है, पर मुझे खुशी है कि मेरी वजह से मेरे तीनों दोस्तों में से जिसका उपहार उसे पसंद आ जाएगा उसके साथ विवाह कर लेगी। और मेरा कुछ कोई ऐसा उपहार भी नहीं था काम का। जाने लगा। सबने रोकने की कोशिश की, पर उसने कहा कि नहीं, अब बस इजाजत चाहता हूं, क्योंकि ये नर्वस हो चुका था। तीनों दोस्तों ने कहा, अमर, तुम इस तरह से नहीं जा सकते, कम से कम इसका निर्णय तो सुन लो, हमारे उपहार तो देने दो। तुम्हारा उपहार समाप्त हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम दोस्ती भी छोड़ दो। अब वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रम, बताओ, इन चारों में से वीणा
दर्पण, उड़न खटोला, ये अजीबोगरीब चीज थी, अनमोल चीज थी। आज तक एक से बढ़कर एक उपहार थे इनके। तीनों में से किसको पसंद करेगी? अमर तो अपाहिज हो गया था, अमर के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती। पर निर्णय में तुम्हारे ऊपर सोचता हूं, राजकुमारी ने क्या सोचा होगा? क्या वो दर्पण वाले राजकुमार से विवाह करेगी जिसमें कि जिसको चाहो उसको हम देख सकते हैं? क्या वीणा, जिस किसी की आवाज हम सुनना चाहे वो आवाज दूरभाष यंत्र की तरह सुनाई दे सकती है? या फिर वो उड़न खटोला चाहे जहां पर हम सैर कर सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं, उससे विवाह करें? विक्रम ने कहा, सुन वेताल, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो विवाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अमर से, जिसने चंदन के लेप से उसकी जान बचाई। वो कैसे? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा त्याग था, समर्पण था। वो चाहता तो खुद का पैर ठीक कर सकता था, पर वो स्वार्थी नहीं था, अपने लिए नहीं सोचता था, वो दूसरों के लिए सोचता था। और जो दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वे ही जगत के अंदर अमर होते हैं। जो अपने लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए, वे तो स्वार्थी होते हैं। बस राजकुमारी ने सोच लिया कि मैं विवाह करूंगी तो अमर से ही करूंगी। और वो भागते हुए जो अमर जाने के लिए उत्सुक था और उद्यत था, उसने कहा कि अमर, तुम जा नहीं सकते। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अपाहिज हो गए तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी? सोचो, विवाह के पश्चात यदि तुम किसी युद्ध के अंदर अपाहिज हो जाते तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? नहीं, मैं विवाह सिर्फ तुमसे करूंगी। ये सारी चीजें तो कहीं से भी मिल सकती है फिर भी, पर तुम्हारे जैसा दिल, तुम्हारे जैसा त्याग कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। सभी गदगद हो जाते हैं। तीनों दोस्त भी कहते हैं तुमने सही निर्णय लिया। और धूमधाम से वेताल कहता है कि विक्रमादित्य, उनकी शादी होती है, विवाह होता है, पानी ग्रहण संस्कार होता है। और जो तुमने जवाब दिया वो ही जवाब उस समय राजकुमारी के मन में था। कमाल कर दिया विक्रमादित्य तुमने। तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचक्षणता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच में पारदर्शी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। विराम लेता हूं आज की ये विक्रम बेताल की कहानी सुनाने के पश्चात। कल फिर इसी वक्त आपको मिलूंगा, पर जाने से पहले एक बात जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट डालिए। और आपको पता है, नासिक का पहला यूट्यूबर चैनल अपना प्रेरणास्पद कथाएं का है, जो गूगल भी मानधन देता है, पर ये मानधन पूरा की पूरा अनाथ बच्चों के लिए हम प्रोवाइड कर देते हैं, उनको अनाज देते हैं। और इसमें आप मेरा जो ये कहानियां देखते हो तो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से भी आपका भी पैसा इसमें मुझे मिल रहा है, क्योंकि YouTube देखने वालों का जो रिवेन्यू होता है वो मुझे देता है और मैं उन बच्चों तक पहुंचाता हूं। तो आप बहुत बड़े माध्यम हो इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी ये परोक्ष रूप से पुण्य फल प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।